आज मैं आप लोगों के माध्यम से जो हमारे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी हैं वो जगह जगह जाकर अपना गुणगान कर रहे हैं। मैंने बहुत विकास पोंटा का कर दिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले 30 साल से चौधरी सुखराम जी राजनीति में हैं। मुझे वो बताएं, उन्होंने पोंटा के लिए कोई कॉलेज खुलवाया हो, कोई यूनिवर्सिटी, हिमाचल में बड़ी भारी यूनिवर्सिटियां खुली हैं, कोई यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा इधर स्थापना कराई हो, हॉस्पिटल कोई बनवाया हो, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट कोई बनवाया हो। पिछले 30 साल में उन्होंने कोई भी ऐसा काम पोंटा के लिए किया हो जिसका वो गुणगान करना चाहते हो, जिसका वो बताना चाहते हो, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ सुखराम जी। दूसरा, सुखराम जी का कहना है कि मैं किसान परिवार से हूँ। जितना बुरा हाल इस बार पोंटा के किसानों का धान की फसल के लिए हुआ है, अभी तक हमारे लोगों की फसल नहीं बिकी है। जो धान की फसल होती है वो खेत से सीधी मंडी में जाती है और बिकती है। अभी तक हमारे लोग लाइनों में हैं। लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई और उनको आज तक टोकन नहीं मिल रहे हैं, और जो टोकन मिल रहे हैं उससे 3 दिन 4 दिन और हफ्ते बाद का उनकी ट्रालियां तुल रही हैं। इतना बुरा हाल सुखराम जी, ये जो किसान जो आज ये खून के आंसू रो रहे हैं ना, ये आपको भी ऐसे ही रुलाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी का और हमारे जैसे छोटे वर्करों का आप मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे बताइए पोंटा की सड़कों का क्या हाल है। बद्रीपुर से जो तारूवाला आप अभी भी पैदल चलकर अगर सुखराम जी मुझे दिखाते ना तो मैं आपको बहुत बड़ा नेता मान लूंगा। जब नेशनल हाईवे का आप ये बताइए कि कहीं भी कोई काम शुरू होता है वो 0 से 1 से 10 की ओर, 10 से 20 की ओर जाता है। आप क्या कमी है आप में कि आप अपने यहाँ से इसका काम भी शुरू नहीं करा पाए। बद्रीपुर से ये राजमंड की तरफ रोड का काम जाना चाहिए था, वो शिलाई से उल्टा पोंटा की तरफ आ रहा है। सुखराम जी, आप राजनीतिक रूप से शून्य की ओर जा रहे हैं। आप बताइए, जब से आप मंत्री बने हैं, उससे पहले आप एमएलए हैं, जब से सरकार बनी है आपने पोंटा में कितने डॉक्टर अपॉइंट कराए, आपने कितनी नर्सेज आपने अपॉइंट कराई। आज भी पोंटा हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है। आपने कम से कम 50 घोषणाएं कर दी हैं कि हमने वो फलां डॉक्टर नियुक्त कर दिया, फलां डॉक्टर नियुक्त कर दिया। आप बताइए आपने कौन सा डॉक्टर नियुक्त किया है। मैं पूछना चाहता हूं सुखराम जी से कि पोंटा में ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जितनी योजनाएं चलती हैं वो बीडीओ ऑफिस से चलती है। पोंटा में बहुत समय से बीडीओ नहीं। शहरी क्षेत्र में जो योजनाएं क्रियान्वयन किया जाता है वो ईओ द्वारा किया जाता है। पोंटा में कोई ईओ नहीं है। तो जब ना आपके पास ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारी है, ना आपके पास शहरी क्षेत्र में अधिकारी है, आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? कहाँ का विकास कर रहे हैं जब आपके पास अधिकारी ही नहीं है, क्रियान्वयन हो ही नहीं रहा है। एक बात और, पोंटा में आज नशे का इतना बड़ा प्रचलन हो रहा है। जब आपकी सीमाएं सील हैं, ये नशा कहां से आ रहा है? ये चिट्टा कैप्सूल ये कहां से आ रहा है? क्या इसमें अधिकारियों की और आपकी नाकामी नहीं है? इसके साथ ही मैं 2-3 बातें जो हमने किया है उसके बारे में पूछना चाहता हूं। हमने आज भोज में कॉलेज बनाया। आप उसका उद्घाटन के लिए आप सीएम साहब को नहीं ला सके। आप तो खुद मंत्री थे, आप खुद कर सकते थे उद्घाटन। लेकिन दिल बड़ा रखिए सुखराम जी, राजा साहब ने अनाउंसमेंट की, कांग्रेस पार्टी ने अनाउंसमेंट की और 5 करोड़ दिए और बहुत बढ़िया कॉलेज बना। आपने वहां 1 पैसा नहीं दिया। इसके साथ ही वहां जो हमारा आज भोज का क्षेत्र था उसमें राजा साहब ने अनाउंस किया था कि आईपीएच का चौधरी किरनेल चंद जी ने ये डिमांड की थी, कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की थी और राजा साहब ने इसको स्वीकार किया था कि आईपीएच डिवीजन अलग बनेगा। वो हमारा आईपीएच का डिवीजन बना। इसके साथ ही हमारा पीडब्ल्यूडी का भी हुआ था और वो सैंक्शन हुआ पड़ा है। और आज तक चौधरी सुखराम जी आज भोज के क्षेत्र को अभी भी हमारे चलाई में है। आप आज तक उसको अलग नहीं कर पाए और वो सब कुछ हुआ पड़ा है। इसी प्रकार राजा वीरभद्र सिंह जी ने 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हमें दिए थे। एक पोंटा से वाया भगानी होता है खोदरी माजरी वाला, और दूसरा बद्रीपुर से जामनी वाला टोका गुलाबगढ़ कोटड़ी ब्यास से धोला कुआं तक। वो फाइल कहाँ है? उस पर आपने क्या काम किया? बताइए सुखराम जी, आप कहाँ सो रहे हैं? कहाँ है वो फाइल? और ये जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एक बना भी है उस पे 1 रुपया भी आप मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का नहीं लगा पाए।
इसके साथ ही जो खनन विभाग का यहाँ जो खनन महकमा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर चालकों को, जो हमारे छोटे लोग अपने घरों के लिए या दूसरों के लिए या मान लो आप किराए के लिए भी वो है, उनके आप चलान करते हैं। बड़े बड़े ट्रक जो यहाँ 20-20 टायरों वाले और उससे भी बड़े जो 80-80 टन माल लेके जा रहे हैं, आपने एक भी ट्रक का चलान आपकी सरकार में नहीं हुआ। ये इसमें क्या गोलमाल है मैं सुनना चाहता हूं। एक भी ट्रक का चलान आज तक, अगर ये कह दें कि हुआ है तो इसका, अगर नहीं हुआ है इसका मतलब ये सारा मिली भगत है। हमारे रोड टूट रही है, हमारे गिरिपार का एकमात्र जो गिरी का पुल है वो क्षतिग्रस्त है, उसके बावजूद भी उस पर 80-80 टन और ज्यादा के ट्राले टप रहे हैं, एक भी ट्राले का चलान नहीं। जो चलान आप करते हैं वो ट्रैक्टर वालों का करते हैं, और वो जो हमारे कुछ लोग घरों के लिए दूसरे काम के लिए वो जो रेत बजरी ले जा रहे हैं, उसको जो लोगों को सस्ती मिलनी चाहिए थी, अब उन ट्रैक्टर वालों को 10,000 और 20,000 रुपया फाइन करा। इसी प्रकार मैं आपका अपना जो बिजली बोर्ड है उसका वो इतनी दयनीय हालत में है कि कट पहले हमारे गवर्नमेंट के समय में आता था कि टाइप होके कि इस दिन फला दिन कट लगेगा, इस दिन बिजली बंद रहेगी। अब इनको करना चाहिए कि इस दिन पूरा दिन बिजली आएगी, क्योंकि किसी भी दिन ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पूरा दिन बिजली आती है। जिस दिन ऑफिशियल कट का ये ऐलान करते हैं कि आज 10 बजे से 5 बजे तक का कट लगेगा, वो 8 बजे से कट लग जाता है और शाम के 7 बजे तक बिजली नहीं आती। ये शहरी क्षेत्र की बात बताता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत बुरा हाल है। अधिकारियों की पोंटा में मनमर्जी हो रही है, बेलगाम है यहाँ ऑफिसर्स, चाहे वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो, खनन डिपार्टमेंट हो, राजस्व डिपार्टमेंट हो, पशुपालन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, किसी पे मंत्री जी की कोई पकड़ नहीं है। मंत्री जी बीजेपी के गुटबाजी के कारण सिर्फ अपना मंत्री पद बचाने के लिए लगे हुए हैं। उनको पोंटा की जनता का, पोंटा के विकास से उनका कोई संबंध नहीं है, और पोंटा की जनता आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी। जैसे वो यहाँ के सिंधों को, यहाँ के गरीबों को, मजदूरों को, लोगों को तंग कर रहे हैं, वैसे ही जनता भी उनको इसका जवाब देगी। एनएच का बुरा हाल है, एनएच का जो काम चल रहा है निम्न स्तर का चल रहा है, उसमें कोई गुणवत्ता का ख्याल नहीं है। जो आपका सूरजपुर से यमुना पुल तक चल रहा है, विश्वकर्मा मंदिर से जो नाला बनाया है वो सीधा यमुना में फेंक दिया, उसमें सारी गंदगी सीधी यमुना में जा रही है। कहने के लिए आप बहुत बड़े भगत हैं, और ये ठगत वाला काम हो रहा है, ये इनका विकास का काम। अध्यक्ष जी, आपने उसका खनन को लेकर जिक्र किया था, तो पोंटा साहिब में बड़े पैमाने पे चारों तरफ अवैध खनन भी चल रहा है। बहुत बड़ा इसमें गोलमाल है, जो 80 टन वो लद के जाता है। तो अवैध खनन को रोकने के लिए आप लोग कुछ देखिए, हम समय समय पर इसकी बहुत सरकार से हमने डिमांड की, हमने राष्ट्रपति महोदय तक इसके ज्ञापन भेज दिए हैं, लेकिन ये सरकार सोई हुई है और दबी हुई है, और इनका पूरा प्रशासन मिला हुआ है। बिना मिली भगत के ये इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कई बार वो नकली फार्म, एम फार्म नकली पकड़े गए, कहाँ गए वो केस? वो अगर कोई पकड़ा भी गया, केस भी बनाया तो किसी एजेंट पे केस बना, खाली एक एजेंट थोड़ी इसमें शामिल था, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, और ये लोग उनसे मिले हुए हैं। और पूरा ये जो घोटाला चला हुआ है, इस सरकार की मिली भगत से चला हुआ है, सब इनकी मिली भगत से चला हुआ है। और उसको हम अपनी सरकार आने के समय में इसकी पूरी इंक्वायरी भी कराएंगे, और उसको ढंग से जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलाने का काम। आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2022 के, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? 2022 का चुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ से पूरी एकजुटता के साथ इलेक्शन लड़ेगी, और हम यहाँ से अपना कैंडिडेट भारी मतों से जिताएंगे। गुटबाजी टूटेगी या? बिल्कुल। अभी राठौर साहब ने दौरा किया, सब लोग एक साथ होकर चले, हर पंचायत और हर लोगों से वहाँ मिले राठौर साहब। ऐसे ही हम आने वाले समय में और जगह में पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम जनसंपर्क अभियान हमारा चला हुआ है, और यहाँ से हम पूरी उसके साथ हम सुखराम जी को जो उनकी नाकामियाँ हैं उनके कारण पूरी तरह से चित करेंगे।
कुछ चेहरे नज़र नहीं आए, जैसे मनीष ठाकुर जी है, कहीं और कोई नज़र नहीं आए। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के पोंटा के लोग हैं, जो पोंटा के नेता हैं, वर्कर है, वो सब शामिल थे। जो बाहर के हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जी, पोंटा हॉस्पिटल में अभी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की नोटिफिकेशन आई थी, बट डॉक्टर अभी तक नहीं है। इसमें विपक्ष क्या करना चाहता है और क्या भूमिका अदा कर रहा है? घोषणा की थी कि अगर सुविधाओं का सृजन नहीं हुआ तो हमने उसके लिए बार धरना देंगे। हमने उसके लिए 3 बार ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया, राष्ट्रपति महोदय को तक मैंने ज्ञापन दे दिए हैं। ये सोई हुई सरकार है, अब तो इनका अंतिम समय है। अब इनका जो अंतिम समय गुजरने वाला है, और हमारी सरकार आते ही हम यहाँ रेडियोलॉजिस्ट भी और स्पेशलिस्ट, जैसे पहले राजा वीरभद्र सिंह जी की गवर्नमेंट में, कांग्रेस के सरकार में, यहाँ ऑर्थो का भी था, यहाँ एमडी भी था और रेडियोलॉजिस्ट भी था। तो उसी प्रकार हम दोबारा पोंटा की जनता की सुविधा के लिए हम तत्पर रहेंगे और पोंटा के समस्याओं को उठाने के लिए सुखराम जी जितनी मर्जी आप FIR करो, चाहे अश्विनी शर्मा को फांसी भी लगा दो, अश्विनी शर्मा डरने वाला नहीं है। पोंटा की जनता के हित के लिए हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। धरने का क्या रहा जो आपने कहा था स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? उसके लिए हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, क्योंकि कोरोना समय में हम नहीं दे पाए, उसका हमने ज्ञापन देकर राष्ट्रपति साहब को दिया था। उसके बाद सुखराम जी ने 2 बार स्टेटमेंट दी कि मैंने रेडियोलॉजिस्ट यहाँ अपॉइंट करा दिया है, और एक उनकी स्टेटमेंट आई थी कि सिरमौर में 16 डॉक्टर अपॉइंट होंगे। मैंने सोचा था शायद 2-3 डॉक्टर कोटा में भी आ जाएंगे, लेकिन जैसे सीएम साहब ने यहाँ पर गुटबाजी के कारण मुख मोड़ रखा है, ऐसे यहाँ सुविधाओं का भी अभाव इसी कारण है क्योंकि जयराम जी ने पोंटा की सीट को खाली मान लिया है। उन्होंने अपनी बीजेपी की सीट यहाँ से मानी हुई।